का शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। एक चूंकि आप लोग एसी के परिपथ के बारे में पढ़े, इससे पहले आपने दो परिपथ पढ़ा, एक आर परिपथ था, एक सी परिपथ था। आज हम लोग यल परिपथ पढ़ेंगे। इसको शॉर्टकट में हम यल परिपथ भी बोलते हैं या फिर एसी का शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। एसी का शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। यदि किसी परिपथ उसके द्वारा दी गई वोल्टता क्या हो, दी गई वोल्टता क्या हो, प्रत्यावर्ती वोल्टता हो, तो उसके अंदर लगा हुआ कोई भी स्व प्रेरक कुंडली या हो और उसमें और कुछ भी न लगा, तब इस प्रकार बना जो परिपथ होता है तो आपका क्या कहलाता है, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ कहलाता है। देखिए इसमें आज हम लोग चूंकि V की वैल्यू दिया है, इसमें जो धारा उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि भैया जब इसको हम लगाएंगे तो V का मान लगातार बदलेगा, जब V का मान लगातार बदलेगा तो श्योर है उसमें उत्पन्न जो धारा का मान है वो भी लगातार बदलेगी, और धारा का मान लगातार बदलने के कारण यहाँ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा, जिस कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक। तो ये बात आप जानते रहिएगा, जब किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है और उसमें स्वप्रेरकत्व कुंडली लगी हुई, तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टता के बराबर होता है। तो हमने देखा V इक्वल क्या है, आपका स्रोत है, प्रत्यावर्ती स्रोत है, E इक्वल क्या है V। अब मैंने बताया यदि धारा में परिवर्तन की दर di/dt हो, जो धारा में परिवर्तन हो, तो हम जानते हैं कि इक्वल L di/dt, चूंकि E V के बराबर है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं V इक्वल क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा L di/dt इक्वल V नॉट साइन ओमेगा। अब मैंने di को रोक दिया और सभी को पक्षांतर कर दिया, तो V नॉट L साइन ओमेगा t dt हो गया। दोनों पक्षों का क्या किया गया भाई, समाकलन, di का समाकलन i हो जाता है। V नॉट L चूंकि अचर पद है, चूंकि हमको dt के सापेक्ष करना है, इसलिए V नॉट L कॉमन हो गया, यहाँ साइन ओमेगा t इनटू dt हो गया। साइन का इंटीग्रल क्या होता है भैया, माइनस cos ओमेगा t, याद होना चाहिए बायोलॉजी बच्चों को तो बिल्कुल याद होना चाहिए। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos ओमेगा t, और ओमेगा t का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा। अब ओमेगा इस तरफ आ जाएगा माइनस p नॉट ओमेगा l cos ओमेगा, क्योंकि एक cos है और एक साइन है, इन दोनों के एक्सचेंज करना पड़ेगा। जब तक कि दोनों के जड़ रूप में ग्राफ नहीं आएगा तब तक आप इसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आ जाइए i इक्वल माइनस पी नॉट ओमेगा एल साइन। अब मैं इसको चेंज करने चल रहा हूँ, cos ओमेगा टी बराबर होता है साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई। सभी लोगों को पता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस के अंदर जब गुणा करोगे तो माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी। अब इसको हम इस रूप में व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, i इक्वल v नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखिए समीकरण 3 है, ये समीकरण 1 है, इन दोनों को तुलना करें, दोनों की कलांतर के बारे में तुलना किया गया है। तो समीकरण 1 और 3 तुलना करने पे हम देखेंगे एसी वोल्टता की जो कला है, क्या है, एसी वोल्टता की जो कला है वो कितनी है, ओमेगा टी, कितनी है बेटा, ओमेगा टी है, और एसी की धारा की जो कला है ओमेगा टी माइनस कितना है, पाई बाई 2। इन दोनों के बीच जो कलांतर होगा वो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। इसका ये मतलब हुआ कि एसी का शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में जो धारा होगी, जो प्रत्यावर्ती धारा होगी, वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होगी। क्या होगी, पश्चगामी। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एसी
का शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से 90 अंश अग्रगामी। अब चूंकि जब इन दोनों के बारे में पता हो जाता है तो आपको इसका आरेख बनाना और फ्रेजर आरेख बनाना दोनों ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम कला आरेख देखेंगे। चूंकि आपको ये पता है ये जो ग्राफ है वो किसका है, प्रत्यावर्ती वोल्टता। अब चूंकि आपका जो आई है वो इससे 90 अंश पश्चिमगामी है। पश्चिमगामी का मतलब होता है माइनस, 90 अंश कम है इसलिए इसको हमेशा नीचे दिखाया जाता है। क्योंकि जब नीचे लिखा जाता है इसका मतलब वो माइनस में। तो जब नीचे कितना इसका अंतर आएगा, अगर अंतर की बात करोगे इसमें 90 अंश का अंतर आता है। तो ये जो ग्राफ है आपका एक किसको बताता है, प्रत्यावर्ती धारा को, एक किसको बताता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को। ये जो ग्राफ है वो कला आरेख ग्राफ है। इसका एक घोड़ी सदृश आरेख या फ्रेजर ग्राफ भी होता है, उसको भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जब आपको एक कलांतर के बारे में पता हो जाएगा, ये आपका एक्स है वाई है, आपको सभी को पता है ये क्या है बेटा, प्रत्यावर्ती वोल्टता। इसको ये मान होता है v, v बराबर आपको सबको पता v इक्वल v नॉट साइन ओमेगा t। ये v नॉट जो है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान होता है। अब चूंकि देखिए ये कितना बना है बेटा, ओमेगा t। क्या बना है ये कितना बना है, ओमेगा t। ये आपका मूल होता है ओमेगा। अब देखो आई जो है वो वी नॉट से कितना पीछे है, 90 अंश पीछे। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ये बना, ये क्या है भैया, आई नॉट। ये क्या है, आई, अर्थात ये आई जो है माइनस। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पाई बाई 2। तो इसको अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा नहीं, या पाई बाई 2 माइनस ओमेगा, ऐसा हो जाएगा भाई। ओमेगा टी में जब पाई बाई 2 घटाओगे तो क्या जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ आपका बना, ये चॉइस को ऐसे वृत्त बना दिया जाए और इसको ऐसे बना दिया जाए। तो ये जो वृत्त बनता है ये घूर्णन बताता है, मतलब ये बताता है कि ओमेगा कोड़ी में से ये घूम रहा। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ है भैया, फ्रेजर ग्राफ। तो जो आपका एसी का शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ है इसमें फ्रेजर ग्राफ और इसके बीच का कलांतर वो आगे है और पीछे, इसके बारे में आपको पता होगा तभी इसका ग्राफ आप बना सकते। इसमें एक पॉइंट और है, क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व प्रतिघात। प्रेरकत्व प्रतिघात, अगर प्रेरकत्व प्रतिघात के बारे में बात करें थोड़ा उसको भी बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे प्रेरकत्व प्रतिघात, इसको हम यक्स से गुणन करते हैं, इससे यक्स। तो हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है भैया, आर बराबर क्या होता है, वी अपान आई। अब मेरी बात सुनिए, क्या होता है, वी अपान आई। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, वी अपान आई, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ए आई नॉट, ये क्या है नॉट, और ये क्या है वी नॉट। तो अगर हम निकाले यहाँ पे यक्स एल बराबर एक, इसके बराबर यहाँ पे क्या होगा बेटा, यक्स। क्योंकि दृष्ट धारा में जो प्रतिरोध होता है वही प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिघात कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिघात। तो एक्सएल बराबर वी नॉट अपान आई नॉट का मान कितना है, वी नॉट अपान ओमेगा, ये कट जाएगा। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ओमेगा एल, या फिर एक्सएल बराबर 2 पाई एल, क्योंकि आप जानते हो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ और एल हो जाएगा। इसको कहते हैं क्या, शुद्ध प्रेरकत्व परिघात की क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व प्रतिघात। तो ये आपको
एक्सएल, एक्ससी और एक्सआर, तीन चीज आपने निकाला। एक्सआर का मतलब आर परिपथ के लिए, एक्ससी का मतलब भारतीय परिपथ के लिए, और एक्सएल का मतलब